Welcome students. Today I am going to teach you chapter number 7 of history. The name of the chapter is Tribal and Nomadic Communities. In this chapter we are going to read about the tribal societies in medieval period, the Gonds and the Ahoms of Assam. The Gonds and Ahoms are the tribal society. It's one type of tribes, and caste and tribe we are going to teach in this chapter. Okay, now we read about previous chapter about the Delhi Sultanate, about the Mughal Empire. तो अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारी ऐसी जो सोसाइटीज़ थी, ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज़ थी जो जंगलों में रहती थी, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पहाड़ों पर रहती थी, जहाँ पर बहुत मुश्किल से पहुँचा जाया जा सकता था. तो ये जो पीपल्स है उनको ही ट्राइब्स का नाम दिया गया, उन्हें ही ट्राइब्स किया गया और उनकी सोसाइटी को ट्राइबल सोसाइटी कहा गया. ठीक है, तो वी कैन से दैट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट देयर वर all the people are divided on the basis of varna, but some kinds of societies that were not divided into varna system, these were tribal societies, and the tribal society did not follow the rules of prescribed by the brahmanas. वो रूल को नहीं फॉलो करते थे जो ब्राह्मण बताते थे. दे वेर ऑल्सो नॉट डिवाइडेड टू मेनी अनइक्वल क्लासेस, सारे इक्वल होते थे, एगलिटेरियन सोसाइटी थी इनकी. तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 8th and 18th century many social, political and economic changes took place. अब इसी इकोनॉमिक चेंजेस, सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस में जो कम्युनिटी थी, जो ट्राइब्स थी या नॉमेड्स थे, ये कम्युनिटीज़ फ्लरिश करती गई, आगे बढ़ती गई. हाँ, अब वो कैसे हो रहे थे इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. और ये कहाँ रहते थे? पहाड़ों में, जंगलों में, जहाँ बहुत डिफ़िकल्ट से पहुँचा जा सकता था. अब इन सोसाइटीज़ की अपनी कल्चर होती थी अपनी कल्चर होती थी और जिसको वो प्रिजर्व करते थे, हेरिटेज होती थी, और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन और ओरल ट्रेडिशन के थ्रू ट्रांसमिट होता था. ये सारे ट्राइब्स एक दूसरे से बॉन्ड ऑफ किनशिप से बंधे हुए थे, कि ये जो बॉन्ड ऑफ किनशिप है कि एक ही ग्रुप के फैमिली ग्रुप से ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे, कोई ना कोई रिलेशन हर एक लोगों का एक दूसरे से होता था. They lived by hunting, gathering or herding. They made use of their surroundings, natural resources. अब इसी में से बहुत सारे नोमैडिक थे जो पैस्चर लैंड मीन्स अपने एनिमल रेयर करने एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, मतलब उनका जीवन घुमंतु जीवन होता था. तो इस तरह से हमें इस चैप्टर में इन ट्राइब्स और नोमैड्स के बारे में पढ़ना है. और जो 2 मेन ट्राइब्स थे, अहोम्स और गॉन्स, इनकी यहाँ पर केस स्टडी दी गई है, हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, नाउ जस्ट लुक एट अ ग्लांस ट्राइबल सोसाइटीज़ इन मिडिवल इंडिया. क्या था? पहले उसका हमें कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, फिर उसके बाद द गॉन्स और द अहोम्स. ये 3 चीज़ें इस चैप्टर में हैं. अब कैरेक्टरिस्टिक्स उनके क्या थे? सम ट्राइबल ग्रुप्स लेड अ नॉमैडिक लाइफ. कोई उनमें से सारे तो नहीं नॉमैडिक लाइफ होते थे, कुछ कुछ जगह सेटल रहते थे और कुछ घूमते रहते थे. फैमिली और किनशिप बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम, सभी बॉन्ड्स ऑफ किनशिप पर बंधे हुए थे, एक दूसरे से, एक फैमिली रिलेशन से एक दूसरे से जुड़े हुए थे. फिर एनिमल रेयरिंग, एग्रीकल्चर, एंटरटेनिंग एंड पेडलिंग ऑफ गुड्स वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. उनका अपना जीवन यापन करने का तरीका क्या था? वो एनिमल रेयर करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे, साथ ही साथ इंटरटेनिंग, एक्रोबैट्स वगैरह आपने देखा होगा कि जो तरह तरह के करतब दिखा के लोगों का इंटरटेनिंग करते थे. फिर बहुत सारे ऐसे होते थे जो कुछ गुड्स वगैरह एक जगह से दूसरे जगह सप्लाई करते थे.
तो ये इनका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ था। फिर उसके बाद द गॉन्ड्स के बारे में हमें जानना है कि बहुत बड़ा ट्राइब्स था। किंगडम ऑफ ग्रह कटंगा उनका था जो किंगडम था, और इनमें हमें इस एक्सिस्टेंस ऑफ दुर्गावती के बारे में पढ़ना है कि किस तरह से दलपत के निधन के बाद, राजा दलपत के निधन के बाद दुर्गावती क्या बनती हैं, ग्रह कटंगा की गद्दी पर बैठती है, लेकिन उसे मुगलों के आक्रमण को झेलना पड़ता और वो हार जाती हैं। फिर उसके बाद होम के बारे में पढ़ना हमें कि ये कहाँ पर सेटल्ड हुए थे। हाँ, 13th सेंचुरी में ब्रह्मपुत्र नदी के वैली के किनारे। फिर हिस्ट्री कैन बी नोन फ्रॉम द बुरंजीज। अब ये जो इनकी हिस्ट्री है वो हमें किससे पता चलती है, बुरंजीज। अब इन्होंने जो किंगडम अपना एडमिनिस्ट्रेशन किया था, जो किंगडम सेटल, वो सेंट्रलाइज किंगडम था इन आसाम, और आसाम में उसके बहुत से छाप अभी भी देखने को मिलते हैं। 600 ईयर्स उन्होंने वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में अपना शासन किया। ओके, बट नाउ बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर्स लाइन बाय लाइन, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन the key term of the chapter. Okay, now let us see. Now first word is indigenous. Indigenous means originating in a particular region. एक particular region में जिनका origin हो तो उनको indigenous कहते हैं, जिसको स्वदेशी हाँ कहते हैं, देसी कहते हैं। Ethnic, sharing a common, ठीक है। नेक्स्ट, एगलिटेरियन, बिलीविंग इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी। किनशिप मीन्स फैमिली टाइज और कनेक्शन बाय बर्थ, उनका कनेक्शन किसी ना किसी रिलेशन के थ्रू यानी बाय बर्थ उनका एक दूसरे से होता है। फिर क्लैन, अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज दैट क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स, जो कि ये बताते किसी कोई उनमें उनके एक कॉमन एंसेस्टर्स था, जिसको हम लोग जैसे कुल हमारे वंश कुल हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसी तरह से उसको क्लैन कहा गया था। फिर पैट्रिलिनियल, पैट्रिलिनियल मीन्स फ्रॉम फादर टू सन, मैट्रिलिनियल मीन्स फ्रॉम मदर टू डॉटर। जो इनहेरिटेंस है वो फादर से सन जाता है, उसको पैट्रिलिनियल, और जो मदर टू डॉटर, मैट्रिलिनियल जो मदर टू डॉटर जाता है। असर्टेन मीन्स मेक श्योर ऑफ, मिरर अ पर्सन अंडर द एज ऑफ फुल लीगल responsibility, minor, sorry, not minor, a person under the age of full legal responsibility. Epidemic means a widespread occurrence of an infectious disease in a community at a particular time. Infectious disease का एक particular time में widespread मतलब पूरा फैलना, that is called epidemic. Indelible, indelible means that which cannot be forgotten, जिसको भुला नहीं जा सकता। Chronicles means a factual written account of important historical events in order to their occurrence. Historical events का जो written factual written account है वो इस order में लिखा, कैसे कौन सा events किसके बाद हुआ, that is called chronicles. Symbiotic, symbiotic means pertaining to cooperative relationship between person or groups living permanently in one place. ठीक है। Next is pantheon. Pantheon means panth, gods of particular faith taken collectively. Relics means historical object. Okay, now you may understand this key terms. Now, tribal societies have existed since the ancient times. What is their history? What were their characteristics? How did they relate to caste-based societies? Let us read and learn about developments in tribal communities in the medieval period. तो अब हम देखते हैं कि कैसे ये जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी एग्जिट करती आई, एग्जिस्टेड फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स से, और हिस्ट्री में
उनकी हिस्ट्री क्या थी और उन क्या क्या विशेषताएं थी उनके ट्राइबल सोसाइटीज़ में, और वो किस तरह से वंश सिस्टम के साथ उनका मिंगल हुआ और कास्ट बेस्ड सिस्टम का प्रादुर्भाव हुआ, वो सारी चीज़ें हम अब पढ़ने जाएंगे आगे इस चैप्टर में। तो ये तो सारी बातें हम मेडिवल पीरियड के दौरान बता रहे हैं। एंशिएंट पीरियड मतलब ये जो ट्राइबल्स थे वो एक ऐसी कम्युनिटीज़ थी जो जंगलों और पहाड़ों में रहते थे, नॉमैडिक लाइफ सर्वाइव करती थी। ठीक है, नाउ लेट अस सी ट्राइबल सोसाइटीज इन मेडिवल इंडिया। Numerous indigenous and ethnic groups known as tribes were located in various regions of Indian सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, और इनको ही वास्तविक इंडिजिनस मीन्स जो स्वदेशी होते, इनको ही वास्तविक जो निवासी कहा जाता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का। ठीक है, अब इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो क्या थी? एगलिटेरियन नेचर ऑफ सोसाइटी। एगलिटेरियन मीन्स इक्वलिटी थी, सभी बराबर थे इनकी सोसाइटी में। ये जो वर्ण सिस्टम थी, ये जो सोसाइटी में हमारे वो वहाँ प्रिवेल नहीं करता था। This tribal societies were usually egalitarian and not divided into classes or caste. Clear? Kinship bonds. Kinship bonds were very important within each tribe. Tribes were composed of clans who traced descent from a common ancestor. मीन्स सभी एक दूसरे से एक किनशिप बॉन्ड से बंधे हुए थे, कि जिनका सभी ट्राइब्स का जो होता था कि वो एक कॉमन एंसेस्टर से ही वो बिलोंग करते हैं। उनके जो पूर्वज है वो एक सबके ही एक कॉमन थे। ईच क्लैन वॉज हेडेड बाय अ ट्राइबल चीफ। लेकिन जो हर एक क्लैन का एक हेड ट्राइबल चीफ जो होता था, दे फॉलोड देयर डिस्टिंक्ट कल्चर, लैंग्वेज एंड रिलीजन। और फिर वही लैंग्वेज, कल्चर और जो रिलीजन है सभी फॉलो करते थे। नेक्स्ट है नोमैडिक नेचर ऑफ सम ट्राइब्स। अब कुछ ट्राइब्स तो थे पहाड़ों जंगलों में रहते थे, कुछ ट्राइब्स नोमैडिक मीन्स एक जगह से दूसरी जगह, यदि खाना पानी ख़त्म हो गया एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट कर जाते थे, तो उनको नॉमेडिक नेचर था उनका। ऑफन ट्राइबल सोसाइटीज वेयर नॉमेडिक, दैट इज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड और पैस्चर लैंड्स फॉर द एनिमल दे ओन्ड। मतलब जो एनिमल्स के लिए जो चारागाह होती है उसकी खोज में वो, यदि एक जगह ख़त्म हो जाती थी चारागाह तो वो घास के मैदान, ग्रास ख़त्म हो गए तो वो फिर शिफ्ट कर जाते थे दूसरी प्लेस की ओर। तो वैसे जो ट्राइब्स थे उनको कहा जाता था नॉमेडिक। दे रेयर्ड एनिमल्स सच एज कैटल, गोट, कैमल और शिप और हॉर्सेस एंड एक्सचेंज द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम फॉर ग्रेन। अब ये जो रेयर करते, जो इनका पशुपालन था वो कौन सा मेन जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे उनको रेयर करते थे, और ये जो एनिमल्स को फिर वो एक्सचेंज करते थे जो मुग़लों के साथ या और भी दूसरे राजाओं के साथ, उनकी सेनाओं के साथ एक्सचेंज करते थे, और उसके बदले में ये क्या लेते थे? ग्रेन्स, अनाज। ठीक है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, सम नोमैडिक ट्राइब्स प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर टू सस्टेन देमसेल्फ। मीन्स अपने आप को, अपना जीवन यापन के लिए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को अपना रखे थे कुछ ट्राइब्स। अब ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या है? ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एक तरह का एग्रीकल्चर है जिसमें क्या होता है कि जो पीपल है एक पर्टिकुलर पार्ट का कुछ एरिया है जो उपजाऊ है, उस उपजाऊ भूमि पर वो खेती करते हैं। जब उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है उस भूमि की, तो उस भूमि को छोड़कर फिर वो दूसरे पार्ट ऑफ लैंड पर एग्रीकल्चर करना शुरू कर देते हैं। तो दैट इज़ नोन एज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। अंडरस्टूड? तो बहुत सारे जो ट्राइब्स थे वो इस तरह की जो खेती था, फार्मिंग करते थे। ओके। आइसोलेटेड सेटलमेंट्स। आइसोलेटेड बिल्कुल अलग थलग सेटलमेंट्स उनका होता था। सम ट्राइब्स वुड परमानेंटली सेटल डाउन इन एरिया and engage in agriculture production. The ones who lived a settled life lived in relative isolation away from cities, in forest, hills, desert, and often in places difficult to reach.
ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे जो ट्राइब्स थे उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया, खेती करना शुरू तो उन्होंने सेटल लाइफ शुरू कर दिया, लेकिन इसका मतलब नहीं था कि वो बिल्कुल सिटीज़ के साथ वो साथ मिलजुल कर रहते थे, ऐसा नहीं था। वो बिल्कुल अलग थलग फॉरेस्ट हिल और डेजर्ट में अपना जीवन यापन करते थे, जहाँ पर लोगों का पहुंचना पर बहुत डिफ़िकल्ट होता था, डिफ़िकल्ट टू रीच, डेजर्ट एंड ऑफन इन प्लेसेस डिफ़िकल्ट टू रीच। नेक्स्ट इज क्राफ्ट्स मैन एंड एंटरटेनर्स। अब इनमें से जो बहुत सारे थे जो बहुत अच्छे मतलब हस्तकरघा का और इंटरटेनर्स जो एक्रोबैट होते हैं, इस तरह से वो बहुत सारे ट्राइब्स उस ऑक्यूपेशन को अपना रखा था। सम ट्राइब्स वर स्मॉल टाइम पेडलर्स क्राफ्टिंग रोप्स मैट्स एंड सो ऑन सेलिंग देम। ठीक है, ये एक अलग जो उनकी कारीगरी थी। सम ऑल्सो गिव परफॉर्मेंस इन टाउन्स एंड विलेज गैदरिंग फॉर इंटरटेनमेंट। जो बोलते हैं ना कि कुछ उनमें से शहरों में अपने अपने परफॉर्मेंस दिखाते थे इंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए। हम देखते हैं ना जो कभी कभी चौराहे पर कुछ बहुत सारे हैं बंदर का नाच और करतब दिखाते हैं, तो उसी तरह से उस टाइम में भी ये जो ट्राइबल्स थे उसमें से बहुत लोग ऐसे होते थे जो कि एंटरटेनर्स का काम करते थे और शहरों में जाकर अपने लोगों को एंटरटेन करते थे। ठीक है। नेक्स्ट इज रिलेशन विथ नेचर। अब रिलेशन विथ नेचर, ये जो ट्राइबल ग्रुप्स थी वो जंगलों में रहती थी, पहाड़ों में रहती थी, हिल्स में रहते थे, तो उनका जो नेचर के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ाव था, लगाव था। ट्राइब्स यूजुअली मेड फुल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एरिया इन विच दे लिव्ड। जितने नेचुरल रिसोर्सेज उसका उनका वो फुल यूज़ करते थे, और उनको मालूम भी था कि ये नेचर उनके लिए कितनी उपयोगी है। ठीक है। नेक्स्ट इज कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ लैंड। अब क्या है, लैंड एंड पेस्चर्स वेयर जॉइंटली कंट्रोल्ड बाय द होल कम्युनिटी एंड ऑफन डिवाइडेड अमंगस्ट द हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स रूलर्स। जो यहाँ जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपको एगलिटेरियन सोसाइटी थी, मतलब सारे एक थे, समान थे, तो जो भी लैंड होता था या पैस्चर्स होता था वो जॉइंटली कंट्रोल्ड बाय द होल कम्युनिटी, सबके उसमें हकदार सब होते थे। लेकिन जब कुछ ऐसे रूलर्स भी होते थे, उन्हीं में से कुछ हाउस होल्ड्स के बीच उसको कन्वीनियंट के हिसाब से डिवाइड कर देते थे। अब नेक्स्ट ये पैट्रिलिनियल एंड मैट्रिलिनियल सोसाइटी, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपको जानने का है चाहिए कि पैट्रिलिनियल मतलब क्या होता है, मैट्रिलिनियल मतलब क्या। पैट्रिलिनियल जो पिता से रिलेटेड होता है, पिता साइड से, और मैट्रिलिनियल जो माता साइड से। अब इसमें कहा जा रहा है कि while some tribal societies were patrilineal and patrilineal in nature, others such as the Garos and Khasis of Meghalaya followed the matrilineal system. अब यहाँ पे तुम्हें ये जरूर याद रखने का, कुछ सोसाइटी ऐसी थी जो कि क्या थी, पैट्रिलिनियल, और कुछ थी मैट्रिलिनियल। अब आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि कौन सी जो सोसाइटी थी वहाँ पर मैट्रिलिनियल सिस्टम थी। तो हमें बताना गारो एंड खासीज ऑफ मेघालय हैज फॉलोड द मैट्रिलिनियल सिस्टम, मीन्स जो माता के साइड से सिस्टम रिलेटेड होता है। ठीक है। Now connect with history, connect to history. Anthropology, क्या है anthropology? Is the science which deals with the study of human race, focusing on the aspects such as its origin, developments, customs and beliefs. Human race, humans की जो जाति है उनके various aspects को जो read करती है, हाँ, और जो human की वो विशेष जाति,
कहाँ से उसका ओरिजिन है, किस तरह से उसका डेवलपमेंट्स हुआ, उसके क्या क्या कस्टम्स हैं, बिलीफ्स हैं, इन सब की स्टडी एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी मेनी ऑफ द ट्राइबल कल्चर्स एंड सोसाइटी बाय एक्चुअली गोइंग एंड रिसाइडिंग विद द ट्राइबल्स इन रिमोट एरियाज। तो ये जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जो उनमें से कई पहाड़ों में, जंगलों में जाके, फॉरेस्ट के इंटीरियर भाग में जाकर उन उन ट्राइबल सोसाइटी के साथ रहें और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं स्टडी ऑफ द गॉन्ड्स एंड द अहोम्स। ये दो बहुत बड़े ट्राइबल सोसाइटी से थे, उनके बारे में हम लोग केस स्टडी अभी पढ़ने जाएंगे।